जब भी भक्ति की चरम सीमा की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद उभरता है, रामकृष्ण परमहंस। उनकी भक्ति सिर्फ पूजा नहीं थी, एक जीवित संबंध था माँ काली के साथ। वो माँ को मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि एक सजीव माँ की तरह जीते थे। वो माँ काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को खिलाता हो। और कभी अचानक ही रो पड़ते, माँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? और उनकी आंखों से आंसू बहते, जैसे हृदय ही पिघल गया हो। और फिर कभी कभी माँ के साथ ऐसे खिलखिलाकर हंसते जैसे कोई दोस्त मिल गया हो बरसों बाद। और कभी कभी डांट डपट भी देते थे। ये भक्ति डर की नहीं थी, प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ भगवान दूर नहीं रहते बल्कि पूर्ण रूप से अपने हो जाते हैं। परमहंस का मानना था कि हर पंथ, हर धर्म उसी एक महान गंतव्य तक जाकर पहुंचता है। उन्होंने कई पंथों का अनुकरण किया और सभी को पूरी तरह से अपनाया। 1966 के आसपास उन्होंने कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म का पालन शुरू कर दिया। गोविंद राय नामक एक हिंदू जो सूफीवाद का अभ्यास करते थे, उन्होंने उनसे दीक्षा ली और परमहंस ने नमाज पढ़ना शुरू किया और कुछ समय के लिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। राधा संप्रदाय का पालन करते हुए तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। इस संप्रदाय में कृष्ण की भक्ति राधा या गोपी बनकर की जाती है। परमहंस कृष्ण के प्रेम में स्त्री तत्व में ऐसे डूबे कि कहते हैं कि उनके वक्षस्थल कोमल और उभार युक्त हो गए थे। उनकी आवाज में एक स्त्री जैसा स्वर आ गया था। और सबसे विचित्र बात ये कि उन्हें एक पुरुष को मासिक धर्म भी आ गए। मैं जानती हूँ ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है, पर यकीन मानिए, सच्ची भक्ति कुछ भी करवा सकती है।